Good morning students. In the previous video we have started new chapter number 14, regional powers. So students, up to administration we have studied here, and these are the coins of Vijayanagar. They have pictures and of gods, and they shows that they followed Vaishnavism. Now from page number 112 we are going to start. Vaishnavism was the main religion of the people also. So people, they used to follow Vaishnavism. There were well organized revenue system, and land revenue was the main source of state income along with custom duty, grazing tax, etc., marriage tax, etc. students, revenue system जो टैक्स का सिस्टम था बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज था. लैंड रेवेन्यू, लैंड पे जो टैक्स होता है वो सबसे मेन इनकम ऑफ सोर्स था स्टेट का. उसके अलावा पीपल अगर ट्रेड करते थे उस पर भी कस्टम ड्यूटी देते थे, वो ग्रेजिंग करवाते थे उसका टैक्स होता था, मैरिज टैक्स, दे वर ऑल्सो देयर. ओके, द मोटो ऑफ विजयनगर किंग्स वॉज प्रोटेक्ट द गुड एंड पनिश द विकेड. अब जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे उनका मेन मोटो क्या था, उनका आइडियोलॉजी क्या थी, दैट वाज कि अच्छे को प्रोटेक्ट करो और जो विकेड है, बुरा है, उसको पनिश करो. Society and culture. So what kind of society and culture was there? The society was mainly divided into three classes: the nobles and high officials, big traders, and the middle class and the commoners. So society students three में divided. सबसे नंबर वन पे थे nobles and high officials, जो high officers थे, जो राजा के यहाँ पे काम करते थे, अच्छा रैंक था उनका. Then big traders means big businessmen, ठीक है, और मिडिल क्लास लोग. एंड उसके बाद थे कॉमन पीपल, ठीक है, पुअर भी थे उसमें. फाइन. सोसाइटी वॉज गवर्न बाय द वर्णा सिस्टम. सो हेयर ऑल्सो हमने जो पहले वर्णा सिस्टम पढ़ा था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वो सभी थे यहाँ पे, ठीक है. ब्राह्मण्स enjoyed a respectable position. So ब्राह्मण्स की position that was a quite respectable one. The women were respected in the society. Women were also respected in the society at that time. They were educated and well versed in Sanskrit and local language. So संस्कृत एंड लोकल लैंग्वेजेस उनको अच्छे से आती थी. देन स्टूडेंट्स, दे वर गिवन ऑल्सो गिवन ट्रेनिंग इन डांस एंड म्यूजिक. सो डांस और म्यूजिक भी होता था. Polygamy existed among the rich, but the common people had only one wife. Polygamy means more than one wives, ठीक है. रिच पीपल के पास पॉलीगैमी वो फॉलो करते थे, मोर देन वन वाइफ्स भी होती थी. बट पुअर पीपल, दे, और नॉट पुअर, कॉमन पीपल, दे यूज टू हैव ओनली वन वाइफ. सती सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज वर ऑल्सो प्रिविलेंट. सती सिस्टम मीन्स इफ हस्बैंड डाइज बिफोर वाइफ, तो वाइफ को भी हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था अलाइव, ठीक है. दैट वॉज सती सिस्टम. चाइल्ड मैरिजेस, छोटे बच्चों की मैरिजेस हो जाती थी. देयर वर देवदासीज इन द टेम्पल्स फॉर परफॉर्मिंग पूजाज. देवदासीज मीन्स विमेन फॉर वर्शिपिंग इन द टेम्पल्स वर ऑल्सो देयर. एजुकेशन वॉज मेनली इम्पार्टेड इन टेम्पल्स एंड मट्स. एजुकेशन वॉज मेनली गिवन, स्कूल्स नहीं थे. एजुकेशन टेम्पल्स और मट्स में ही दी जाती थी, विच वर गिवन ग्रांट्स बाय द किंग. किंग यूज टू इकोनॉमी फाइनेंशियली हेल्प देम. Saina was great scholar of Sanskrit who wrote commentaries on Vedas. ठीक है, उन्होंने वेदास के बारे में बहुत कुछ लिखा है. Mahanavami festival was celebrated with great joy and enthusiasm. Hindus dominated the population, but people of other religion also lived in peace and harmony. So students, at that time domination किसका था? मेन कौन थे? हिंदूज थे. बट अदर जो सोसाइटी रिलीजन के लोग थे, दे ऑल्सो रिसाइड देयर एंड दे ऑल लिव विद पीस एंड हारमनी. कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था वहाँ पे, कम्युनलिज्म कुछ नहीं था. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यू कैन से विरूपाक्षा टेम्पल एट विजयनगर. विजयनगर हैड मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस एंड टेम्पल्स. सो विजयनगर वॉज अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे सुंदर टेम्पल्स और प्लेसेस बनाए थे. So Vitthal Swami and Virupaksha are the most famous temples. ठीक है, these two temples are the most famous temples. ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन में भी आ सकते हैं क्वेश्चन. It is said that the city was surrounded by 7 walls. तो ऐसा कहते हैं कि city was surrounded by the 7 walls. Large pillared halls known as Kalyan Mandap and very high gateways, they were known as Gopuram, are some of the salient features of these temples. कैसे होते थे ये temples? बड़े बड़े पिलर्स होते थे, ऊंची ऊंची छत होती थी इनकी, और जो इनका दरवाज़ा होता था, गेटवे होता था, बहुत बड़ा बड़ा होता था. लाइफ साइज स्टैचूज ऑफ किंग्स एंड क्वींस आर द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द आर्ट ऑफ स्कल्पचर्स. किंग और क्वींस के भी बहुत लाइफ साइज मीन्स रियल स्टैचूज जैसे साइज के बनाए जाते थे.
Sanskrit, Telugu, Tamil and Kannada languages and their literature is the valuable contribution of this period. So Sanskrit language, Tamil language, Telugu language क्या है, इनमें लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा गया है. Then students, Bahmani kingdom. In 1347 CE, Hasan Gangu, an officer of Muhammad bin Tughlaq, assumed the title of Alauddin Hasan Bahman Shah and established a Bahmani kingdom. तो स्टूडेंट्स अभी तक हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, विजयनगर एम्पायर. नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट बहमनी किंगडम. तो कैसे शुरू हुई 1347 सेंचुरी में. क्या हुआ, हसन गंगू एक ऑफिसर था मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पे, उसने अपना नाम चेंज कर लिया. ही एज्यूम द टाइटल अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एंड ही इस्टेब्लिश्ड, देखो बहमन, from this name Bahmani kingdom was started. He divided his kingdom into 4 tarafs. Okay, means 4 provinces में, 4 parts में he divided, गुलबर्गा, दौलताबाद, बेरार एंड बिदार. So ये 4 parts में उसने अपनी kingdom को divide किया था. Bahmani dynasty ruled for about 175 years under 18 rulers. देखो 175 ईयर्स तक बहमनी चलते रही और 18 रूलर्स ने रूल किया इतने टाइम में. फिरोज शाह बहमनी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर. सो अमंग ऑल फिरोज शाह बहमनी, देखो इस्टेब्लिश फाउंडर ये है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एंड फिरोज शाह बहमनी. ही वॉज अ वेरी फेमस रूलर ऑफ दैट टाइम who ruled from 1397 to 1422. He was a very learned man. He was a good calligraphist and composed verses in Arabic, Persian, Marathi, Telugu and Kannada. So he was a very learned personality. Firoz Shah wanted to make Deccan a cultural center of India. तो वो क्या चाहता था फिरोज शाह बहमनी कि भाई डेक्कन को मैं इतना डेवलप कर दूं कि कल्चरल सेंटर बन जाए, कल्चरल सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हुआ करें. Many learned men and scholars came there from different parts of India and abroad. So because of that बहुत सारे learned personalities जो knowledgeable persons होते थे वो सारी जगह से, different parts of India से, even abroad से भी, foreign से भी यहाँ आते थे. He built an observatory in Daulatabad. Firoz Shah inducted Hindus in his administration. Means Hindus were also there in his administration. He had to leave the throne to his brother Ahmad Shah, who transferred his capital from Gulbarga to Bidar. ठीक है, आफ्टरवर्ड्स उसने अपना थ्रोन जो है अपने ब्रदर को दे दिया था अहमद शाह को. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे. फाइन, आपने रिवाइज करना है अच्छे से. सारी चीज़ें ना एक जैसी सी लगती हैं बट दे आर डिफरेंट अगर आप उनको ढंग से पढ़ोगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.